नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ईशाला में। आज हम बात करेंगे वैदिक संगीत के भाग 2 की बात। अभी पिछले वीडियो में मैंने वैदिक संगीत के विषय में कुछ बातें आपको बताई। आज हम उसके आगे चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि जो स्वर होता है, वैदिक स्वर, वेदों की हम बात कर रहे थे। वेदों में हमने वेदों के बारे में आपको बताया, उनकी शिक्षाएं, उनके अंग, उनकी संहिताएं। तो उस तरीके से हमको पता है कि वेदों में जो स्वर होता है वो नाद के संगीत उपयोगी रूप में इसको जाना जाता है, मान्यता दी जाती है। और प्रतिशाख्यों में, वैदिक साहित्य जो और भी रहे अन्य, उनमें स्वरों को यम की संज्ञा दी गई है। तो अब मन में ये आता है कि स्वर संज्ञा दी गई यम की, तो जाहिर सी बात है स्वर जब आया तो उससे पहले वो यम के संज्ञा में उद्बोध किया जा रहा था। तो अब संज्ञा रूपी वाचक शब्द है तो उसको बहुत विषय में भी लिया जा सकता है। उसके बहुत सारे अर्थ भी बताए गए हैं वेदों में, और विद्वानों ने उसके अपने अर्थ भी बताए हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक असमंजस हमारे मन में आ जाता है कि स्वर है तो यम, यानी कि जैसे कि ये प्रश्न हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा था, तो उस विषय में भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यम, उसको सप्तक, जरूरी नहीं कि उसको सप्तक ही बोला जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसको सप्तक ही बोला जाए। हाँ, सात का वाचक कहा गया है। जैसे स्वर जब सात हो गए थे तो स्वर को स्वर भी बोलते थे, सात का वाचक भी बोल देते थे। उसी तरीके से यम, यम को भी सात का वाचक कहा गया है। उसके कुछ हमारे उदाहरण मिले हैं, कुछ उनकी व्याख्या है, कुछ उनके अर्थ के रूप में भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो उसका अर्थ मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि जो स्वर था, स्वर के लगभग 3 अर्थ बताए गए हैं। 3 अर्थ बताए गए हैं स्वर के। तो उसको मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको बता देता हूं। एक तो होता है संगीत उपयोगी ध्वनि, ठीक है। संगीत उपयोगी ध्वनि होती है, नाद होता है। एक उसके रूप में बताया गया, इसका अर्थ स्वर का लिया गया है। और एक जो लिया गया है वो वर्ण के आधार पर लिया गया है। वर्ण के आधार पर। अब ये वर्ण के आधार पर क्या है? वर्ण के आधार पर जो होता है, बेसिकली जैसे कि ये बात मैंने भी पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कोई भी स्वर होता है तो स्वर तभी बनता है जब उसके आगे की कोई अक्षरों का सहारा ना लिया जाए, उनकी सहायता ना ली जाए। जैसे क बोल दिया गया, क, तो उसके आगे का कोई सहारा ना लिया जाए। वो का जो है वो बिल्कुल यूं जब चला जाए, तो जब दीर्घ स्वरावली में आ जाता है तो वो स्वर हो जाता है, जो कि व्यंजन में हमने पढ़ा हुआ था, स्वर व्यंजन, ठीक है। हिंदी में व्याकरण वाले हमारे दोस्त जानते होंगे इस बात को, बहुत ही बेहतर जानते होंगे। तो ये जो हमारा था कि आगे किसी अक्षर का सहारा ना लिया जाए और स्वतः वो दीर्घ स्वर में निकले, वो स्वर हो जाता था हमारा। तो इसको वर्ण जो स्वर जो है उसको वर्ण के रूप में भी लिया गया है। और एक आता है हमारा जो स्वर होता है वो उदात्त तादि गुणधर्म के लिए भी लिया गया है। अब ये गुणधर्म क्या है अभी हम आपको बताएंगे, के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। तो ये 3 हमारे स्वर के अर्थ बताए गए हैं। तो जैसे संगीतोपयोगी ध्वनि, जो भी संगीत के लिए यूजफुल चीजें होती हैं, जैसे कि आहत नाद, नाद के प्रकार हमने पढ़े होंगे। तो जैसे यूज होता है तो ये जो स्वर होता है वो आहत नाद के रूप में आता है, जो हमको अच्छे से सुनाई देता है, जिसमें हम भेद कर पाते हैं। किसी एक से दूसरे स्वर के बीच में जो सूक्ष्म ध्वनियां होती हैं उनको हम श्रुति कहते हैं। उन श्रुतियों को भी हम बेहतर समझ सकें, तो वो हमारा आता है संगीत उपयोगी ध्वनि। नेक्स्ट आता है वर्ण के आधार पे, जैसा कि अभी हमने बता दिया आपको, उदात्तादि गुणधर्म होता है। तो उदात्तादि जो गुणधर्म होता है उसके अंतर्गत हमारी एक बात ये आती है कि हम लोगों ने एक बार ये पढ़ा होगा कि साम के स्वर क्या होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। वो जो होते थे वो स्वरों के अपने एक गुणधर्म बताए जाते थे। वो उनके चलन रूप में होता था कि उनको स्वरों को कैसे प्रेषित करना है, कैसे गाना है, उसकी स्वरों का स्टेबलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, स्थायित्वकरण क्या होता था, उसका तरीका क्या होता था स्वरों का, तो उस तरीके से बताया गया था। ये पारिभाषिक शब्द के रूप में भी आप बोल सकते हैं इनको, कि जैसे उदात्त बोल दिया तो उदात्त की अपनी एक परिभाषा होती थी। हम बता रहे हैं आपको, पहले हम आपको ये स्वर के हमने 3 अर्थ लगभग बता दिए आपको। अब आता है हमारा यम। तो यम का इससे ही मिलता जुलता अर्थ है, आप
बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसी में कॉमन है, हालांकि मैं बता सकता था लेकिन अलग से मैं बता रहा हूं। यम जो है, जो कि हमारी स्वर की संज्ञा दी गई थी, वो भी हमारी संगीतोपयोगी ध्वनि थी। ठीक है, संगीतोपयोगी ध्वनि थी और उदात्तादि गुणधर्म था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये जो है हमारे, ये दोनों हमारे यम जो हैं इसी के रूप में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको हम एक बात ये बोल देते हैं, ठीक है, इनको सात का वाचक भी कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको सप्तक कह के संबोधित करें। चूंकि जब विद्वान, क्योंकि हम देखिए, ना हम थे ना आप थे, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी विद्वान के बुक से, ग्रंथों से इनको लेकर ही हम आप तक परिचित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको इसका मतलब अगर सप्तक मिल जाए, आपको यम का, तो आप जरूर से जरूर बताएं, लेकिन इसको पूरी तरीके से संबोधित अभी आप नहीं करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनका जो यूज हम कह दें कि यम था स्वर की संज्ञा, नहीं, यम तो सप्तक था, तो इसको अभी के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक हमारे संज्ञान में ये चीज नहीं आई है। अगर आपको ये संज्ञान में आती है तो प्लीज और प्लीज आप हमें जरूर से जरूर बताने की कृपा करें, ठीक है। अच्छा, हम आगे अब चलते हैं। जैसे कि हमको ये बात पता हो गई कि स्वर के अपने कुछ अर्थ थे, यम के अपने अर्थ थे, ये कुछ चीजें हमने आपको बताई। उसके आगे हम लोग जैसे चलते हैं, अभी हमने कुछ पिछली क्लास जो छोड़ी थी, तो उसमें हमने एक चीज ये देखा था, उदात्त अनुदात्त स्वरित। जैसे कि अभी हमने एक चीज आपको प्रेषित करी है, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित को भी जरा सा हम समझ लेते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। तो ये हमारे उदात्त अनुदात्त स्वरित जो हमारे साम स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उन साम स्वरों को हम लोग समझते कैसे हैं? मैंने आपको बताया कि ये स्वर तो थे, लेकिन ये एक गुणधर्म के रूप में पहले वेदों में, वैदिक साहित्यों में, प्रतिशाख्यों में, उपनिषदों में ये गुणधर्म के रूप में बतलाए गए हैं कि भाई उदात्त का मतलब क्या होता है। तो उदात्त का मतलब होता है भाई ऊंचा स्वर जब लगाओगे, ऊंचा स्वर लगना, ऊंचा स्वर जब लगता है तो वो उदात्त के अंतर्गत आ जाता है। तो उसमें ऊंचा स्वर लगने के भी अपने तरह बताए गए थे, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता था? नीचा स्वर लगना, नीचा स्वर लगना, ठीक है। तो नीचा स्वर लगने के अपने गुणधर्म बताए गए थे, किस तरह से लगने हैं, उसके तरीके, उसके ढंग क्या होते हैं, ढंग। तो ये उदात्त में था, ये अनुदात्त में था, और ये जो होता था इन दोनों से मिला जुला था, ये समानांतर चलता था, समानांतर स्वर था ये। स्वरित के अंदर उदात्त और अनुदात्त ये दोनों स्वर समाहित थे, इसमें इनके अपने अलग गुणधर्म बताए गए थे। तो अब हमको ये बात पता चल जाती है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस तरीके से तो हमारे स्वरित में करीब 9 गुणधर्म, इसके तरीके भेद बताए गए हैं स्वरित के। अभिनिहित, जात्य और प्रश्लिष्ट, अति विराम, ऐसे करके बहुत सारे इसमें 9 टाइप से भेद बताए गए स्वरित के। तो उदात्त के भी रहे होंगे, अनुदात्त के भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने गुणधर्म की बात कही है, ढंग की बात कही है। तो अच्छा, अब इसको समझा कैसे जाए? हम लोग ये सोचते हैं जो आज स्वरावलियां हैं, ये सबसे पहली स्वरावलियां हैं जो हम लोग गाते बजाते हैं। जैसे आवृत्ति लगा देते हैं, तीव्र के लिए लगा देते हैं, मंद्र के लिए लगा देते हैं, तार के लिए लगा देते हैं। तो आपको ये बात बहुत जरूरी है जानना कि ये स्वरावलियां जो बनी हैं, टिक मार्क जो भी चिन्ह बने हैं, भाई साहब ये वैदिक समय में चला आया है, और वेदों में सबसे पहली स्वरलिपियां प्रतिपादित हो चुकी थी। हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोगों से ज्यादा बड़े दार्शनिक वो ऋषि मुनि रहे होंगे, उन्होंने हजारों लाखों कोसों दूर की चीजों को देख लिया, क्योंकि दार्शनिक थे। दार्शनिकों का तो काम ही होता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और कवि भी दार्शनिक होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक तरीके से ये देख सकते हैं
कि जैसे कि स्वरों के लगाव की बात आती थी, तो उदात्त के लिए कौन से स्वर लिपियां, कौन से स्वर चिन्ह लगते थे, अनुदात्त और स्वरित के लिए। तो आपको ये बहुत बहुत बेहतर पता चल जाएगी। तो जो उदात्त के लिए हमारे लगते थे, उदात्त के लिए पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी एक अक्षर ले लेते हैं, तो जैसे कि हमने कुछ नहीं, एक आ ले लिया, हमने छोटा आ ले लिया, ठीक है। तो छोटा आ ले लिया, उसके नीचे हमारा ये आप नहीं बता सकते हो कि इसमें हमारे कोई भी जब स्वर नहीं लगा है ना, चूंकि इन दोनों से मिश्रित थे, तो ये समानांतर मैंने बोला। तो जब समानांतर चीज चली गई है तो उसमें जरूरी नहीं कि कोई स्केल लगे। उस समय उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था कि जिस अक्षर के नीचे कोई स्केल या कोई चिन्ह नहीं लगता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है, ठीक है। और अनुदात्त में क्या होता था, अनुदात्त में जिस स्वर के नीचे इस टाइप से रेखा खींच दी जाती हो, जिस स्वर के नीचे ये नीचे बेड़ी रेखा खींच दी गई, वो हमारा क्या हो जाता था, अनुदात्त स्वर हो जाता था। जैसे आज हम कोई भी ताल पद्धति लिखते हैं और नीचे लगा देते हैं क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब होता है सम, जो कि भागखंडे स्वर लिपि पद्धति में लगाया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से। अच्छा, अब उदात्त में क्या होता था, उदात्त में क्या होता था, कोई भी अक्षर लिखते थे और उसके ऊपर खड़ी लाइन दिखा देते थे। तो ये हमारी एक स्वर पहचानने की, स्वर समझने की एक क्षमता पहले डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। उसी तरीके से आगे चल करके ये इनके अंतर्गत स्वर भी रखे गए कि उदात्त के अंतर्गत कौन से स्वर रखे जाएंगे, उदात्त या स्वरित के अंदर कौन से स्वर रखे जाएंगे, ये तो आप लोग को पता होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि उदात्त के अंदर, जैसे स्वरित के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, स्वरित के अंदर स म पा, ये स्वर रख दिए गए थे स्वरित के अंदर। अब इसके अगर इसके भी गुणधर्म देखेंगे आप, तो समानांतर स्केल आपको पता चलेगा। गाने में भी प्रैक्टिकली आपको समय पता चलेगा और वैसे भी आपको समय पता चलेगा। और किसी भी मतलब राग में ये स्वर कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं समय सिद्धांत के आधार पर और अपनी स्वरों की अनिवार्यता के आधार पर, ये तीन स्वर कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आप सबको पता ही होगा। और उसी तरीके से हमारा आता है अनुदात्त में, हमारे रखा गया था रे और धा। उसी तरीके से हमारे उदात्त में रख दिया गया कौन सा, नी और गा। ऐसे हमारे आगे चल के विद्वानों ने इसके आगे ये स्वर भी बता दिए। तो ये हमारे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कैसे होते थे, ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, समानांतर, और उनकी स्वर कैसे लिखे जाते थे, कैसे पहचाने जाते थे। क्योंकि आजकल ये चीजें आती हैं, आजकल अक्सर पेपर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक श्लोक या मंत्र या कुछ ऐसा दे दिया गया और पहचानने को आ गया। तो इसके अंतर्गत पहचानने में छंद भी आते थे। जैसे हम लोग के पास में पता है गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, ये सब उछड़ी, ये जो छंद रहे हैं, इसको भी पहचानने के लिए आता था। ये हम आगे बात करेंगे। और मैंने ये बता दिया कि आगे चल के इन गुणधर्म, जो स्वरावलियों के गुणधर्म थे, इनके अंतर्गत कौन से स्वर रखे गए, ठीक है। तो एक चीज ये हमारी हो गई। तो अब हमने जो है स्वर के अपने गुणधर्म और ये सब चीजें हमने देख ली। उसी तरीके से हमारे यहाँ क्या हुआ, वेदों में, क्योंकि भाई इतना समृद्ध, क्योंकि दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा विद्वान हुए और इन्होंने अपनी समृद्धता सिद्ध करते रहे, अपनी ये समर्थता जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने सिद्ध की। और हम लोगों को एक बात ये भी पता है कि जो हमारे मतलब संहिताएं थी, वो संहिताओं का भी अपना एक अलग ही रोल था। वो भी जो भी गेय प्रधान होते थे वो सब संहिताओं के अंतर्गत आ जाते थे, ये सब हमको पता है। और ये जितने भी चीजें स्वर रखना हुआ, वो सब हमारे कहाँ हुआ, वीणा वाद्य पे ही हुआ है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वीणा वाद्य। और इस वीणा से आपको ये बात बता दी जाए कि सबसे पहले वीणा शब्द जो आया है वो कहां पे आया है, सबसे पहले वो यजुर्वेद में आया है, ठीक है। जो वीणा शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है, यूज किया गया है, वो यजुर्वेद में किया गया है। लेकिन सबसे पहला हमारा वेद कौन सा था, ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बहुत बाद का है ये यजुर्वेद, जो कि दूसरा वेद कहलाता है, दूसरा वेद डेवलप हुआ, ठीक है। तो वीणा शब्द सबसे पहले यजुर्वेद में आया है। लेकिन वीणा जो एक कॉमन मतलब कॉमन वर्ड था वीणा का, जो तंत्रीवाद था, तत्वाद या तंत्रीवाद, तो वो सबसे पहले हमारा ऋग्वेद में आया था, सबसे पहले ऋग्वेद में। लेकिन वीणा शब्द के रूप में नहीं आया था, वो बाण या वाण के रूप में आया था।
अगर ये शब्द लिखा रहता था बाण या बाण, तो वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता था कि वो किसकी बात कही जा रही है, वीणा की, जो कि एक तंत्री वाद्य था। ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा वर्ण आया है हमको, सबसे पहले तो उनको बाण या बाण, जो कि बहुत बाण या बाण जो था ये इसको आप ये बोल सकते हो कि इसको महावीणा कह के भी संबोधित किया जाता था आगे चल के, महावीणा। और ये महावीणा जो होती थी उसमें 100 तार होते थे, जिसको शततंत्री वीणा भी कहते थे। ठीक है, शततंत्री वीणा, कांड वीणा। और इसकी विशेषताओं के आधार पर, इसकी तंत्रियों के आधार पर इसमें विशेषण लग गए, एडजेक्टिव्स लग गए। क्या लग गए? एक तार वाली, एक तंत्री, दो तंत्री, त्रितंत्री, नकुली वीणा। आपको पता है किसी इंस्ट्रूमेंट का या किसी का उपनाम इस तरीके से प्रतिपादित किया जाता है जैसे कि उसकी आदत हो, या वो वहां का निवासी हो, इस टाइप से, या उसकी स्पेशलिटी कोई भी चीज हो, है ना, तो उस तरीके से उसके हमेशा रख दिए जाते थे। उसी तरीके से उसकी विशेषण लग जाते थे, एक तंत्री, त्रितंत्री, शततंत्री। शततंत्री का मतलब 100 तार होते थे, जो कि आधुनिक समय में किसके समान है? संतूर वाद्य के समान है। संतूर में 100 तार होते हैं ना, तो वो संतूर के समान आधुनिक वर्ण में, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ भी चुका है कि ये वीणा आधुनिक किस इंस्ट्रूमेंट के समान है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन भी तैयार करते चले तो ये हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। अच्छा, एक चीज ये आती है, अब हमारी वीणाओं की बात हो गई कि सबसे पहले वीणा शब्द कहां पे आया और वीणा अंडरस्टूड कब हुआ, ये ऋग्वेद में हुआ, जो कि हम लोगों ने अच्छे से ये बात समझ ली। और एक बात ये भी समझ लिया, जैसे कि अपने दूसरी वीणा के बारे में आपको बताया, वो वीणा आपको बता दी। और उस समय वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, यजुर्वेदिक या वैदिक जो भी वेद लिखे गए उसे वैदिक काल कह रहा है। तो जो वैदिक काल रहे उसमें और भी तो इंस्ट्रूमेंट बने होंगे भैया, लेकिन स्वर स्थापना का जो इंस्ट्रूमेंट था वो तो वीणा था, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप। लेकिन और भी जो अपने इंस्ट्रूमेंट बने उनकी अपनी संज्ञाएं थी, उनकी अपने, जैसे कि आपको बताया जाए, मैंने आपको बताया था कि सुशिरवाद्य 2 टाइप से हुआ, बाकुर और नादी या नाड़ी करके इस टाइप से हुआ था सुशिरवाद्य। तो उसको क्या कहा गया? वेणु। और वेणु जो शब्द था आज की बांसुरी है। ठीक है, बांसुरी। तो वो बांसुरी, उसको हम लोगों ने क्या संज्ञा दी थी? तूड़व। तूड़व की संज्ञा दी गई थी सुशिरवाद्य में। ये जो वेणु था, वेणु की संज्ञा तूड़व के नाम से थी। ठीक है। और एक चीज आप ये भी देख लीजिएगा कि जो दुंदुभी वाद्य था, दुंदुभी वाद्य, दुंदुभी वाद्य जो था, दुंदुभी वाद्य, ये दुंदुभी आपको पता है ना कैसी होती थी? बहुत बड़ी बड़ी होती थी और उसके ऊपर चमड़ा मर दिया जाता था, और उसको जो है ना जैसे कि सांड या इनकी सींग से, बैल की सींग से बजाने का एक प्रचलन था। या कोई दंड नुमा ऐसी चीज होती, दंड मतलब लकड़ी, कोई ऐसी चीज होती थी जो सींग नुमा होती थी, उसको ऐसे बजाया जाता था। तो वो जो दंड था उसको जो है क्या संज्ञा दी गई थी दंड की? आह नन। ये भी जैसे कभी आ गया, दुंदुभी वाद्य की जो दंड बजाई जाती थी वो किसकी संज्ञा थी, उसको क्या संज्ञा दी गई थी? तो आनन संज्ञा दी गई थी। तो ये सब चीजें हमारे पास में आती हैं। और उसी तरीके से हमारा एक आता है और प्रश्न आता है, जैसे घन वाद्य था, तो घन वाद्यों को, अब आपको पता है ना ये अवनद्य में आता है, अवनद्य वाद्य, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो चमड़ा मड़ा होता है जिनके मुंह पे, वो परक्यूशन होते हैं, अवनद्य वाद्य। तो घन वाद्यों को जो है ना, जैसे घन वाद्य में झांझ, मजीरा, करताल, ये सब चीजें, उनको क्या संज्ञा दी गई थी? आघाटी। आघाटी, ठीक है, ये संज्ञा दी गई थी, आघाटी की संज्ञा दी गई थी घन वाद्यों को। तो ये संज्ञाएं पहले ज्यादा चलती थी। उसी तरीके से आपको, जैसे कि क्योंकि क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना है कि उस समय क्या क्या चीजें प्रचलित थी, क्या क्या चीजें चलती रहती थी, उसी तरीके से हमारा एक और चीज आती है सामने कि पाणिनि में, पाणिनि काल की बात बता रहा हूं आपको, और ये वेदों से बहुत ज्यादा नहीं पुराना था, ये 150 से 200 साल के आसपास का ही समय था पाणिनि का। आपको पता है अष्टाध्याय लिखी थी पाणिनि ने, और पाणिनि ने जो वाद्य वृंद होता था, वाद्य वृंद, वाद्य वृंद, ठीक है ना, वाद्य वृंद मतलब समझे आधुनिक समय का ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वाद्य वृंद, उसको वाद्य वृंद बोलते थे। उसकी इन्होंने जो संज्ञा दी थी पाणिनि ने, वो तूर्य दी थी। क्या दी थी? तूर्य। सूर्य से बन गया तूर्य। ठीक है,
तो ये संज्ञा इन्होंने वाद्य वृंद के लिए दी थी। तो ये कुछ ऐसी प्रचलित शब्दावलियां रही हैं वैदिक समय में जो संगीत के लिए बहुत प्रचलित रही हैं। उसी तरीके से कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बता रहा हूं, उसको समझिएगा कि जैसे इंस्ट्रूमेंट होता था आडंबर वाद्य होता था, और ये आडंबर वाद्य जो होता था ये भेरी वर्ग का वाद्य होता था। अवनद वर्ग में भेरी वर्ग का वाद्य था, और ये अवनद्य वाद्य था। इसको मैं लिख देता हूं, हालांकि अवनद्य वाद्य बहुत कम ऐसे प्रचलित थे, लेकिन जो थे मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि ये अवनद्य वाद्य था आडंबर, जो भेरी वर्ग का वाद्य था। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले, और अभी ऐसा ना हो कि हमने इसको जाना ही नहीं, इसलिए हम उसको भी छूते हुए चले। और जैसे कि हमारी वीणा, इनके यूज कहाँ होते थे, ये भी तो होता था ना। जैसे कि यूज, भाई इंस्ट्रूमेंट्स तो थे, वो यूज कहाँ होते थे, उनके प्रयोग क्या थे। तो ये बेसिकली वो जो संगीतिक महोत्सव होते थे ना, महोत्सव में ज्यादा यूज होता था इनका, और यज्ञों में भी यूज होते थे। ऐसा नहीं, मैंने आपको जैसे बताया महिलाएं भी बजाती थी उस तरीके से। उस समय कंपटीशन होते थे, जो संगीत आयोजन होते थे, कंपटीशन होते थे वैदिक काल में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, चलिए ये भी बताते चलते हैं। मतलब सांगीतिक कंपटीशन, आप ऐसे ही लेकर के चलिए। सांगीतिक जो मतलब प्रतियोगिता होती थी, उसको क्या संज्ञा दी गई थी, समन। और जो सांगीतिक आयोजन होते थे, ये तो सबको पता होगा। सांगीतिक आयोजन जो होते थे वो होते थे समज्जा, ठीक है। और जो पहाड़ों पे सांगीतिक आयोजन होते थे, पहाड़ों पे सांगीतिक आयोजन होते थे, उनको क्या कहते थे, सिंपल, गिरग समज्जा। अब गिरग क्या है, पहाड़ों को संस्कृत में गिरग बोलते हैं, गिर्राज, है ना, गिर्राज। तो यानी पहाड़ों पे बसने वाले देवता जो थे, गिर्राज। तो ये कुछ ऐसी चीज थी। तो ये भी जानते हुए चलना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मुझको याद आती रहती है तो मैं बताता रहता हूँ इस तरीके से कि इनसे जुड़ी कोई चीज याद आ गई तुरंत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक सिलेबस चल रहा है। हम लोग तो फ्रीलांसर हैं, जो उससे जुड़ी जो भी चीजें आ रही हैं आपको बताते हुए चल रहे हैं। अच्छा, ये जो तोड़ों की बात होती थी हमारी, तोड़ों की मैंने बताया था आपको, तोड़ों, इससे जुड़ी एक चीज और थी तोड़ों के लिए, ये ऊंची ध्वनि के लिए होता था काम। इसका ऊंची ध्वनि के लिए यूज होता था। जब यूज होता था, और बेसिकली कहां होता था, नृत्य में यूज होता था इसका, ऊंची ध्वनि, ठीक है, तोड़ों का। इससे एक और जुड़ी चीज आती है, जैसे कि शंख, जो कि शिशिर वाद्य रहा है, ये आपको पता है। शंख कौन भूल सकता है, तभी मंगल ध्वनि के लिए शंख का यूज होता था, ठीक है। जो भी मंगल ध्वनि, आज भी कहीं हवन यज्ञ होता है, मंगल कार्य होता है, तो वहां पे ये बजता है। और इसका काम होता था, जाहिर सी बात है, जब मांगलिक चीज है तो इसको चारों दिशाओं में आवाज पहुंचाने के लिए होता था। चारों दिशाओं में ध्वनि करने के लिए होता था, ठीक है। चारों दिशाओं में ध्वनि करने के लिए होता कि चारों वातावरण जो है ना अपने आसपास का, वो पवित्र हो जाए, ऐसी मान्यता थी, और ऐसा होता भी है। और आप सबको पता होगा पाणी, ठीक है। पाणी क्या होता है, जो हाथ से ताली देते हैं, हाथ से ताली वाले जो बोलते थे, हाथ से ताली। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, ये पाणी जो बोलते थे, हाथ से ताली देने वाले को बोलते थे। और पाणिनि काल में जो हाथ से ताली देते थे, उसको क्या बोलते थे, मैं यहां पे लिख देता हूं, पाणिक या पाणिग्र, ये संज्ञा होती थी, ठीक है। तो ये पाणिनि काल में जो हाथ से ताली देते थे उनको ये संज्ञा दी गई थी। और एक हमारा आता है तलाव। ये तलब जो है हमारे आनंद के लिए होता था, आनंद प्राप्त करने के लिए होता था, ये आनंद के लिए। तो
तो ये कुछ ऐसे शब्दावलियां थी जो कहाँ पे यूज होती थी, इनको हम लोग किस विषय में लेकर के जाते हैं, इस विषय किस में हम ये समझने का प्रयास करते थे। तो ये हमारी एक चीज हो गई। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया, अब एक चीज और है, हमको थोड़ा सा दिख गई है तो हम आपको बताते हुए चलें कि हमने आपको अभी पिछले वीडियो में जो संहिताएं बताई थी, उन संहिताओं में उनके छोटे से यूज भी थे। जैसे हम आपको बता दें कि ऋग संहिता के बारे में, तो वो ऋग संहिता जो थी ना, मूर्ति और आकृति के लिए इसका प्रतीक था। ये मैं आपको प्रतीक के बारे में बता रहा हूं, ये ऋग संहिता का प्रतीक था। ठीक है, ऋग संहिता का प्रतीक। इसी तरीके से हमारी क्या होती, मूर्ति और आकृति जो थी वो ऋग संहिता का प्रतीक थी। और जो हमारी गति था, गति, वो यजुः संहिता का प्रतीक था। और जो हमारा मतलब एक था महिमा मंडल, मतलब महिमा गाई जाती थी, वो तो सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि साम संहिता के लिए, साम संहिता के लिए महिमा मंडल। यहां पे क्या होता था कि पहले महिमा मंडल देवताओं की होती थी, उस टाइम जो यजमान लोग होते थे उनकी होती थी। तो ये धीरे धीरे जो है ये आगे चल के, खैर जब ये नाट्य शास्त्र, नाट्य भरत काल, उसके बाद बृहदेशी काल, वो फिर वो जाति गायन, प्रबंध गायन, ये प्रबंध कैसे बना, जाति गायन, ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारी जो और भी वैदिक संगीत से जुड़ी और भी हमारी जानकारियां हमारे पास में, वैसे बहुत बड़ा ये विषय है, तो इसमें से जुड़े जो भी हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और संभावित रूप से बनते हैं, हम आपको सिर्फ उतना ही प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वो प्रेषित हो और वो जितना भी हो सके आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सके। और इसी तरीके से हमारे जो वैदिक संगीत के वीडियो हैं, ये बहुत चरण में आप तक आएंगे, बहुत सारे भागों में आएंगे आपके। और ऐसे ही आप इन वीडियोस को अच्छे से लाइक करें, अच्छे से सब्सक्राइब करें, और यही हमारी औपचारिकताएं होती हैं। और इसको भरपूर करें और हम ऊर्जान्वित हों, और आपके लिए ऐसी ही कुछ बढ़िया चीजें, और आपके सामने से जब सामने ये सब चीजें जाएंगी तो ऐसा लगेगा अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो एग्जाम में मेरे लिए बिल्कुल चुटकी वाली बात होगी। तो आप लोग ऐसे करके निकल जाएंगे, और ये हमें पूरा आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है, आप हमेशा अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।